नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं कविता शौरान हिंदी व्याख्याता आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, इस बेहद ही कड़कड़ाती सर्दी में मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपना बचाव करते हुए और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे, क्योंकि साथियों निरंतरता बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पर कि कितने घंटे पढ़ें जिससे आपका अंतिम चयन हो जाए। आज जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि कितना घंटा पढ़ें कि आपका अंतिम चयन हो जाए। तो साथियों, सबसे पहले बात तो मैं करूँगी कि पढ़ने वाले कभी घंटे नहीं गिनते। अब आपको अजीब सा लगेगा थोड़ा कि मैं घंटे बताने जा रही थी और अब मैं क्या कह रही हूँ। तो ये बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। जिसको लगन होती है, जिसको ज़रूरत है इस बार हर हाल में उसको नौकरी चाहिए, तो उसके लिए तो 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं पढ़ने के लिए। और सफल होने वालों को भी दिन के वही 24 घंटे मिलते हैं, उनको कोई 25-26 घंटे अलग से नहीं मिलते। और असफल होने वाले को भी वही 24 घंटे मिलते हैं। साथियों, समय कभी आकर आपसे ये नहीं कहेगा कि लीजिए मैं आपके पढ़ने के लिए आया हूँ। आपको समय निकालना पड़ेगा, समय चुराना पड़ेगा साथियों, तभी आप सफल हो पाएंगे। अब साथियों, घंटों की बात करें, जब पढ़ाई की बारी आती है तो आप कहते हो कि हमें कोई एग्जिट बता दे कि कितने घंटे पढ़ने से हमारा अंतिम चयन हो सकता है। जबकि आप कभी घंटों में गिनते हो कि आपने 24 घंटों में से कितने घंटे अपने ऐसे ही नष्ट कर दिए, अपने कोई पसंदीदा रील्स या कॉमेडी शॉर्ट वीडियो देखते हुए, या फिर किसी से फ़ोन पर, या वैसे भी किसी से इधर उधर की बातें करते हुए। आपने कभी अपना समय गिना है, घंटे गिने हैं कि आपने कितने समय व्यर्थ कर दिया। अगर साथियों आपको घंटे गिनने ही हैं तो वो गिनिए जो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई में कभी आप घंटों में बांटकर नहीं पढ़ पाओगे साथियों। पढ़ने वाले को ऐसी लगन होती है कि वो हर समय सोता जागता उठता बैठता, चाहे कोई भी कार्य कर रहा हो, वो पढ़ता ही रहता है। उसके दिमाग में वो पढ़ाई की रील्स ही चलती रहती हैं साथियों। तो सबसे पहले तो आप ये पूछना बंद कर दें कि कितना घंटे पढ़ना है, तब आपका अंतिम चयन होगा। साथियों, अंतिम चयन तो बहुत दूर की बात है। अभी तो अंतिम चयन में तो आपको बहुत सारी बाधाएं पार करनी पड़ेंगी, तब आपका अंतिम चयन होगा। पेपर का स्तर भी तय करेगा। 3 घंटे पेपर देते समय आपका माइंड सेट भी तय करेगा कि आप वहाँ किस प्रकार पेपर को हैंडल कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले तो साथियों आपको अपना सिलेबस जो है, अपना पाठ्यक्रम जो है, वो 4-5 बार बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है। आप साथियों ये सोच कर ना पढ़ें कि मैं याद कर रहा हूँ, मुझे याद करना है। आप तो बस मन लगाकर पूरी तरह से डूब कर पढ़ते जाएं, याद अपने आप हो जाएगा। साथियों, घंटों में गिनने की बात करूँ तो अगर आपको, जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण दूँ, जैसे आपकी माँ या आपके माता या पिता कोई बीमार है, आप उसको लेकर हॉस्पिटल में जाते हो। आप वहाँ क्या घंटे गिन पाते हो कि आपको उनको बचाने के लिए आपने कितना समय हॉस्पिटल में गुजारा, कितना समय आप वहाँ खड़े रहे मेडिकल के आगे? क्या कभी आप गिन पाओगे? अगर आपके ऊपर ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए, जैसे अगर आप माता पिता हैं तो आपका बच्चा बीमार हो, और नहीं आपके माता पिता में से कोई एक बीमार हो और आपको हॉस्पिटल में लेकर घूम रहे हैं, तो साथियों ये एक छोटा सा उदाहरण है कि क्या आप वहाँ घंटे गिन पाओगे कि आपने उनको बचाने के लिए कितने घंटे की नींद त्याग की थी, कितने घंटे आपने हॉस्पिटल में गुजारे थे? कभी नहीं गिनोगे। आप अंतिम प्रयास करोगे अंतिम सांस तक कि उनको बचा लिया जाए कैसे भी। तो उसी प्रकार से साथियों आपको अपनी नौकरी के लिए अपनी पढ़ाई को लेना है कि आपको तो अपनी, जब तक आप बिल्कुल थक कर चूर ना हो जाएं, आपकी आंखें ये ना कह दें कि बस अब मैं और नहीं पढ़ पाऊँगी, हमारी क्षमता जो है वो पूरी हो गई है आज की पढ़ने की, तब तक आप तो पढ़ते रहें साथियों। दूसरी बात एक और साथियों, जब आप किसी भी काम को करते हो, जैसे कोई आपका पसंदीदा काम है शॉर्ट देखना, आप उसको देखने बैठते हो तो आपको कभी घंटों का पता नहीं चलता। वहीं जब आप किताब लेकर पढ़ने बैठते हो तो आपको लगता है कि मुझे पढ़ते हुए 1 घंटे हो गए, 2 घंटा हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें आप पूरी तरह डूबे हुए नहीं हो, पढ़ाई से आप प्रेम नहीं कर रहे हो। साथियों, सबसे पहले पढ़ाई से प्रेम करना सीखिए। जो भी काम आप करते हैं उसको आप पूरे मन से करेंगे, तभी आप उसमें कामयाब हो पाएंगे साथियों। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त अगर आपको आनंद आ रहा है पढ़ने में, आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैं पढ़ता ही जाऊँ, उठने का मन नहीं कर रहा, तो साथियों निश्चित ही आप सफल हो जाओगे। क्योंकि आपकी आत्मा ये बोल उठेगी पढ़ते वक्त, तैयारी करते वक्त, अगर उसको आनंद आ रहा है पढ़ने में,
तो आप सफल हो जाओगे साथियों। जिस दिन आप पढ़ाई से प्रेम करने लग जाओगे, आधा रास्ता तो आपका उसी दिन तय हो जाएगा। तो साथियों, कभी भी पढ़ाई को घंटों में गिनकर नहीं किया जाता है। अगर मैं मेरी बताऊं तो मैं तो साथियों जब बुक्स लेकर पढ़ रही होती थी, बीच में मुझे खड़ा हो जाना पड़ता था किसी काम के लिए, तो बहुत गुस्सा आता था। लेकिन फिर भी मैं वो काम करते करते भी मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि अभी मैं क्या पढ़ रही थी, इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था। तो साथियों, जिस दिन आपको इतनी लगन हो जाएगी, उस दिन आप सोच लेना कि हाँ, आप कामयाब हो जाएंगे। और घंटों में गिनकर कभी पढ़ाई नहीं होती। आप अपने आप को रोज़ाना साथियों एक टास्क दें। रोज़ाना अपना टाइम टेबल बनाएं कि मुझे कल जीके में ये अपना बिंदु जो हैं ये कंप्लीट करने हैं और अपने सब्जेक्ट में ये कंप्लीट करने हैं। दूसरे दिन जब तक आप अपना दिया हुआ टास्क पूरा ना कर पाओ, तब तक सोने की सोचो भी मत, उसको हर हाल में पूरा करो। अगर उसको पूरा नहीं कर पाते हो तो अपने आप को धिक्कारो, अपने आप को डांटो कि आपने क्या किया सारे दिन, जो आप अपना टास्क पूरा नहीं कर पाए। साथियों, जब खुद को चुनौती देने लगोगे ना, तभी आप सफल हो पाओगे। और बाकी साथियों, दुनिया का सबसे आसान काम है अपने आप को धोखा देना, अपने आप से झूठ बोलना, जो आज तक आप करते ही आ रहे हैं और आगे भी करते रहोगे साथियों। लेकिन जब कल को आप कोई प्राइवेट जॉब करोगे, जैसे किसी प्राइवेट स्कूल में जाओगे, वहाँ आपको सारा दिन मनचाहा तो काम लेंगे साथियों। सैलरी के नाम पर बहुत कम पैसे मिलेंगे। या फिर और कहीं भी जब आप काम करने जाओगे, कोई आपके ऊपर आपका बॉस है, वो आपको काम देगा, तो क्या आप उससे घंटा पूछोगे कि मुझे कितने घंटे में ये काम करना है? कभी नहीं साथियों। आप पूरी कोशिश करोगे कि मुझे कितने भी घंटे लग जाएं, लेकिन मैं हर हाल में ये काम बहुत अच्छी प्रकार से पूरा करूं। तो साथियों, क्यों ना आप ये काम अभी अपनी पढ़ाई को लेकर करें और बहुत ही अच्छी तरह से समय दें अपना, तभी आप सफल हो पाओगे। और साथियों, ये जो सर्दियों का समय है ना, ये पढ़ने का बहुत ही बेस्ट टाइम है। जैसे अभी आप इंतज़ार कर रहे हो कि सर्दी थोड़ी कम हो जाए फिर पढ़ूंगा। नहीं साथियों, जितनी भयंकर सर्दी गिर रही है ना, इतनी ही भयंकर गर्मी गिरेगी। और गर्मी में तो आपका मन वैसे ही बेचैन रहेगा, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। और सर्दी में तो साथियों आप ओढ़ पहनकर, बहुत सारे कपड़े लपेटकर, अपना बचाव करके और बैठकर पढ़ सकते हो। लेकिन गर्मी में तो आपके मन में ही शांति नहीं रहेगी, तो आप कैसे पढ़ोगे? तो जो सर्दियों का जो ये समय चल रहा है ना साथियों, ये बहुत ही बेहतरीन है तैयारी के लिए। और बिल्कुल बिना ये देखे कब विज्ञप्ति आ रही है, कब भर्ती आ रही है, आप तो बस लगे रहें जी जान से। 3-4 बार अपने पाठ्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें, उसको तैयार कर लें, अपने खुद के नोट्स बना लें। उसके बाद ये पूछना कि हाँ, विज्ञप्ति कब आ रही है, एग्ज़ाम कब तक होगा। फिर आपके पास समय रहेगा रिवीजन के लिए। और जितनी बार आप रिवीजन करते रहोगे, उतना ही साथियों अपनी मंजिल के करीब जाते जाओगे। तो आज साथियों सभी ये पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ें। तो साथियों, कभी घंटों में गिनकर पढ़ाई नहीं होती। वैसे भी अगर अपने मन को सुकून देना चाहो आप, यानी अपने मन को तसल्ली देना चाहो, तो कम से कम 8 से 10 घंटे आप अभी दे रहे हो अपनी स्टडी को, तो साथियों सही है। कम से कम 8 घंटे तो आप पढ़ो ही पढ़ो इस समय। और जब विज्ञप्ति आ जाए उसके बाद आपको वही 10 से 12 घंटे पढ़ना है। लेकिन साथियों, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने किताब खोल ली और आप बिल्कुल उसको हल्के में ले रहे हो कि हाँ 2 घंटे बैठे रहे, बीच में एक बार फ़ोन चला लिया थोड़ी देर, फिर सोचा कि हाँ मैंने 2 घंटा पढ़ लिया। नहीं साथियों, अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आप को धोखा मत दो। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। किसी दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे के सामने आपको सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। अगर समय नष्ट कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तो साथियों कल को बहुत मुश्किल होगी। और अगर आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं, ईमानदारी बरत रहे हैं अपने साथ, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो साथियों आगे आने वाली ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। तो बस मेरा तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही था साथियों, कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो, घंटों में मत गिनो। आप तो अगर कोई काम करते भी हो तो भी आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि हाँ मैंने मेरे पाठ्यक्रम से ये बिंदु पढ़ लिए, इनके मेरे पास नोट्स तैयार हो गए हैं, ये मुझे अभी और करना है। तो साथियों आपके दिमाग में सारे दिन यही चलना चाहिए, कुछ और बातें इधर उधर की आनी ही नहीं चाहिए। और घंटे तो बिल्कुल मत गिनो साथियों। अपने आप को रोज़ाना टारगेट लेकर पढ़ो कि मुझे कल इतना पढ़ना है, और उसको हर हाल में पूरा करके ही सो साथियों। सोते समय आपका मन ये गवाही देगा कि हाँ आज मैंने बहुत अच्छा किया, आज मैंने इतना पढ़ा, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। तो साथियों आपको नींद भी इतनी अच्छी आएगी और आप दूसरे दिन के लिए भी तैयार रहोगे।
और आपने टास्क बना लिया और फिर सारे दिन इधर उधर कोई फ्रेंड मिल गया, उसके साथ गप्पे आँख लिए, इधर उधर की बातें कर ली, सोते समय पछता रहे हो कि मैंने तो आज क्या सोचा था और मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं पाया। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा साथियों, पढ़ना तो पड़ेगा, पूरी लगन के साथ मेहनत के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।